सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले अपने टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, जो कि है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो यूरिन होता है वो हमारी बॉडी में बनता कैसे है। तो यूरिन कैसे बनता है, इसके लिए आपको ध्यान से प्रोसेस को समझना पड़ेगा। इसके अंदर हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है हमारी किडनीज। तो हमारी बॉडी में दो किडनीज प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो बेसिकली अब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब हम चाय बनाते हैं, चाय को हम किससे छानते हैं? चाय छाननी आती है, उससे हम छानते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेट हमारा नीचे चला जाता है। सेम प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसका काम करते हैं? जो ब्लड को छानने का काम करते हैं, मतलब ब्लड को फिल्टर आउट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये किडनी है, इस किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, जो क्या करेंगे? ब्लड को फिल्टर्ड आउट करेंगे, जो ब्लड को फिल्टर्ड आउट करेंगे। अब बेसिकली किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होंगे? किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं प्रेजेंट। तो अब हम बात करते हैं, अब ये नेफ्रॉन क्या है, क्या मैकेनिज्म रहने वाला है। तो ध्यान से सुनना। ये हम ये स्ट्रक्चर देख रही हो, ये है हमारा नेफ्रॉन। ऐसे मिलियंस नेफ्रॉन्स हमारे इन किडनीज के अंदर प्रेजेंट है, जो काम करेंगे, फिल्टरेशन करेंगे ब्लड का। और फिल्टर करने के बाद ब्लड में जो हमारा फिल्ट्रेट बचेगा, उसमें से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा उसको बाहर निकालेंगे, और उसी को हम बोलते हैं यूरिन। अब यूरिन बेसिकली बना किस किस से होता है? यूरिन के अंदर 95% वाटर रहता है, और 5% जो होता है वो होते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एंड सम एक्सेस में आयंस, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस प्रोसेस को हम ध्यान से सुनते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। इसके अंदर सिर्फ तीन टर्म्स आपने याद करनी है। फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, सेकंड वन इज द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या बोला मैंने? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, एंड फर्स्ट वन इज द ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। तो अब बात करते हैं हम अपना नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले तो जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या काम करेगा? सबसे पहला इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है हमारे ब्लड को छानना, ब्लड को फिल्टर आउट करना, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग करना, और ब्लड को, जो हमारा प्योर ब्लड है, उसको दोबारा हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाना। तो अब बात करते हैं हमारा जो नेफ्रॉन है कैसा बना हुआ है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका। ध्यान से देखना। सबसे पहले नेफ्रॉन के स्टार्टिंग कहां से हो रही है? स्टार्टिंग में सबसे आउटरमोस्ट जो पार्ट है वो है बोमेंस कैप्सूल। क्या है? बोमेंस कैप्सूल। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या बैठा है? ग्लोमेरुलस। क्या बैठा है? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस का क्या काम है? ग्लोमेरुलस का काम है फिल्टरेशन करना। फिल्टरेशन मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको हम बोलते हैं। तभी हमारा जो मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट है वो है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। अब मानते हैं किडनी के अंदर ब्लड गया, किडनी में ब्लड गया मतलब नेफ्रॉन के पास ब्लड पहुंचा। अब ब्लड पहुंचा तो क्या होगा? सबसे पहले वो जाएगा इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या बैठा होगा? हमारा ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ग्लोमेरुलस करेगा उसको फिल्टर आउट। अब फिल्टर आउट करने के बाद बाकी ब्लड तो सारा वापस बॉडी में आ गया। अब जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर वाटर, तो वो सारा क्या होगा? वो इसमें चला जाएगा। इसमें जाने के बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा पीसीटी। पीसीटी इज द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहां पर क्या होने लग जाएगा? यहां पर होगा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है, अब मान लो कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या कुछ एसेंशियल चीजें जो हमारी बॉडी को रिक्वायर थी, अब छानते वक्त या फिल्टरेट करते वक्त वो भी इसके अंदर चली गई। अब अगर वो इसके अंदर चली गई तो वो तो हमारी बॉडी को एसेंशियल चाहिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो बॉडी की रिक्वायरमेंट ही हमारी नेफ्रॉन के अंदर चली गई तो वो तो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। जब बॉडी से बाहर आएगा तो वो तो लैक हो रहा है ना उस चीज की, तो कमी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रोसेस चलेगा, यहाँ चलेगा रीअब्जॉर्प्शन। जो पीसीटी होगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैनल्स लूप, यहाँ पर क्या होगी? रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। जो एसेंशियल, जो चीजें हमारी यूजफुल की हैं, वो सारी यहाँ से वापस ब्लड में चली जाएंगी, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सारा इस हैनल्स लूप के थ्रू कहां पहुंचेगा? डीसीटी में। अब डीसीटी के अंदर रोल समझते हैं क्या होगा। यहां पर होगा हमारा मैकेनिज्म का थर्ड पार्ट, जो कि है ट्यूबुलर सिक्रीशन। या ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल बॉडी है, अब तुम देख रही हो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब इसमें बहुत सारा ब्लड हमारा फिल्टर होता है, ठीक है, बट कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड रह जाता है। अब हर एक चीज तो फिल्टर नहीं हो पाएगी ना इतने से कैप्सूल के अंदर। तो क्या होगा, अब जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, कुछ ब्लड यहां से भी फिल्टर आउट होगा, और जो
सिक्रीशंस, मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या मतलब है, कुछ असेंशियल चीजें यहां से इसके अंदर लूप में आएंगी। और अगर मान लो, ध्यान से सुनना, जब हमारा पीसीटी ने क्या काम करा, रीएब्जॉर्प्शन का काम करा, अब यहां से आगे चला गया। अब जो चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट रह गया, अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेगा, वो इधर इसके थ्रू कहां आएगा, इस लूप में दोबारा आएगा, और फिर ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस वाटर कहां जाके कलेक्ट हो जाएगा, हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच गया, अब हमारा यूरिन बन चुका है और वो कहां पहुंच चुका है, कलेक्टिंग डक्ट के पास। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं अब क्या होगा। अब कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, कलेक्टिंग डक्ट से वो कहां जाएगा, वो जाएगा यूरेटर के अंदर, वो जाएगा यूरेटर के अंदर। यूरेटर के अंदर जब हमारा यूरिन जाएगा, उसके बाद फ्लो ऑफ यूरिन कहां सबसे पहले जाके यूरिन जो हमारा होता है वो स्टोर कहां होगा, वो होगा यूराइनरी ब्लैडर के अंदर। और यूराइनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होने के बाद इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। यहां पर हमारे होते हैं स्पिंक्टर मसल, एक इंटरनल स्पिंक्टर होता है और एक एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है। जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर मसल होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, और जो इंटरनल स्पिंक्टर मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो बेसिकली हमने इसमें कुछ नहीं याद करना, इसमें हमें मैकेनिज्म में सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन हमारी कहां पर होगी, ग्लोमेरुलस में होगी। पीसीटी का काम का क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। डीसीटी का काम क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन का। और जितना भी वेस्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, वो सब जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होने के बाद कहां जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर से कहां जाएगा, यूराइनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, और यूराइनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू हमारा वो बाहर आ जाएगा, जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, अब यूरिन बेसिकली बना किससे था, 5% उसमें क्या है, वेस्ट है, और 95% क्या है, वाटर।